ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 10 दिसंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से ही छोड़ दें यह 2 आदतें, नहीं तो माता लक्ष्मी हो सकती है नाराज, होगी धन की कमी। जी हाँ दोस्तों, आदतों की वजह से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जाती है, और यदि आप अपने जीवन में ये दो आदतें अपनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए आज से ही यह आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज से ही इन आदतों को छोड़ दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी आदतों को छोड़ना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी आदतों को छोड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी भी आपको बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति तो होती ही है, बाद में पछताना भी पड़ता है। इसी के साथ जो व्यक्ति सज्जन लोगों की संगति में रहता है, जो लोग सत्संगति करता है, वो अपने जीवन में हमेशा उच्च गुणों को प्राप्त करता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गुणों के साथ रहता है, दुर्जन व्यक्तियों के साथ रहता है, उसके जीवन में हमेशा क्लेश और नकारात्मक स्थितियों का निर्माण होता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपनी संगति को सुधारने की कोशिश करें। जहां आप रह रहे हैं, 1 घंटे के लिए भी यदि आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आप अपनी संगति को चेक करिए कि आप किसके साथ रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे 4 नशीले व्यक्तियों के अंदर, जो लोग धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, यदि 4 नशेड़ी व्यक्ति खड़े हुए हैं, वहां पर एक अच्छा व्यक्ति जो कि नशा वगैरह नहीं करता, फिर भी अगर वहां पे खड़ा रहेगा तो उसको लोग उसी दृष्टि से देखेंगे। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में होता है, संगति, जिस संगति में आप रहेंगे उसका असर, उसका प्रभाव, उसका नाम आपके साथ जुड़ता है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। देखिए, आज की तारीख 10 दिसंबर 2023 है, दिन रविवार, तिथि द्वादशी तिथि, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष रहने वाली है, प्रदोष व्रत भी आज के दिन रहेगा। आज के दिन चंद्र राशि रहने वाली है तुला राशि, 6:11 AM तक। उसके बाद फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा अतिगंड योग 10:33 PM तक, आगे सुकर्मा योग आएगा। नक्षत्र रहेगा स्वाति, 11:50 AM तक, आगे विशाखा नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है आपके 11:54 AM से लेकर 12:34 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा 4:06 PM से लेकर 5:24 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का ध्यान रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, 10 दिसंबर 2023 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखकर चलने की आवश्यकता होगी। बता दें, तली भुनी चीजों से आज के दिन आपको दूर रहना चाहिए। रोजाना आपको व्यायाम करते रहना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा आपके मन में हो सकती है कि किसी भी प्रकार से बहुत जल्द पैसे कमाया जाए, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को ना अपनाएं, अन्यथा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बता दें कि कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर आपको
जाते समय पूरी शिद्दत के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ बहुत ही घुल मिल कर अच्छे तरीके से आपको रहने की आवश्यकता होगी। आज आप जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने ले जाने का प्लान जरूर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपकी खराब तबीयत की वजह से आप यह कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से आपको नकारात्मक परिणाम आज के दिन देखने को मिलने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि शादी महज एक समझौता है तो यह आपकी मूर्खता है। वैवाहिक जीवन को बेहतर बना लें तो आप अपने जीवन में उन सभी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिनकी आप अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक विश्वास पात्र मित्र या एक विश्वास पात्र पार्टनर आपको जीवन में कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, और अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी से बेहतर कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए हो नहीं सकता। आप ये स्वयं जानते हैं कि जिंदगी भर साथ निभाने के लिए धार्मिक रूप से वचनबद्ध होते हैं, साथ ही मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं पति पत्नी का प्रेम एक अलग ही होता है। तो इस चीज के हिसाब से देखा जाए तो आपको अपने वैवाहिक जीवन, वैवाहिक साथी को, अपने पार्टनर को आपको एक अच्छा मित्र समझना चाहिए, बल्कि बोझ के दृष्टिकोण से आपको नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको बताएं कि आज के दिन यदि आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए रखें। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और यदि आप व्यापार करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ धन संपत्ति के मामले में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी काफी सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होगा। मन के कुटिलता का त्याग करें और बेमतलब की सलाह देने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहने वाला है 2, और यदि हम उपाय की बात करें तो पूरे दिन टीवी देखते रहना बोरियत भरा हो सकता है। अपने कुकिंग शौक को जो है पूरा करने के लिए बेसन का हलवा बनाएं और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आप उसे स्वयं ही प्रसाद के रूप में पाएं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ आज के दिन आपको सुबह की समय अवधि में जो है बहुत जल्द उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और इसके साथ भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो यह उपाय आप जरूर करें, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, और यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों कि कौन सी 2 आदतों की वजह से माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त होती, कौन सी आदतों को छोड़ना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन की हमने जैसे कि संपूर्ण चर्चा कर ली है, और यदि आप इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में काफी कुछ लिखा है, और जो आज के समय में काफी ज्यादा सच भी है। काफी ज्यादा नहीं, यहाँ तक कि आप 100% कह सकते हैं कि सच है। चाणक्य नीति में जो कुछ भी लिखा गया है, जैसे उन्होंने लोक व्यवहार की, जैसे उन्होंने लोगों को समझने के साथ साथ धर्म, न्याय, नीति की बात करी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और हर किसी के जीवन में लागू भी होती है। हर किसी को चाणक्य नीति के अनुसार परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो आज चाणक्य नीति के द्वारा ही आपको हम बताने जा रहे हैं। मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए हमेशा चाणक्य नीति प्रेरित करती है, और यही वजह है कि आज लोग उसके द्वारा बताई गई बातों को जरूर अपनाते हैं। उनके द्वारा बताई गई बातों के माध्यम से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, और आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ऐसी बातों का जिक्र किया है, ऐसी आदतों का जिक्र किया है जिन आदतों को तुरंत छोड़ देने में ही भलाई है। माने कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि आप इन आदतों को अपनाए रखते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जीवन में नकारात्मक और खराब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से बेहतर होना चाहते हैं, आर्थिक जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 आदतें छोड़ देनी चाहिए। देखिए, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति क्रोध और अपशब्द का प्रयोग करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश व्यक्ति को करनी चाहिए।
यदि आप इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी आप जरूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को अपशब्द ना बोले, छोटे बड़े का ध्यान रखें। तो आपको सबसे पहला क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध में आकर, आवेश में आकर व्यक्ति अपने लिए ही नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर लेता है, अपने लिए महत्वपूर्ण और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति नहीं कर पाता, अपना धन, अपना समय सब कुछ नष्ट कर लेता है। तो सबसे पहले इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज हमने आपको बताया कि सूर्योदय की समय अवधि से पहले उठ जाएं, सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। आचार नहीं उठना चाहिए का मतलब यह है कि सूर्योदय हो जाने के बाद उठने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करता है, आजकल जितने भी अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके यदि आप जीवन को उठाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से बस सूर्योदय की समयावधि के पहले ही उठ जाते हैं और अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हैं, अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं, आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम ही लेना चाहिए और फिर धरती माँ को प्रणाम करके अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तत्पश्चात अपने जीवन की दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से इन आदतों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन खुशहाल होगा, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने विचार क्या हैं इस बारे में? क्या इन कार्यों को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है? यदि हाँ, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।